Good morning, everybody. I am PL नारेड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कनवास। और आज मैं आपको जो निबंध पढ़ाने जा रहा हूँ उसका टाइटल है टाउन वीक। ये बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर में सम्मिलित किया गया है। टाउन वीक का मतलब होता है सप्ताह के 7 दिन। वीक मतलब 7 डेज और टाउन कस्बा। कस्बे में किस तरह से 7 दिन व्यतीत किए जाते हैं, प्रत्येक दिन का अलग अलग डिस्क्रिप्शन इस लेख में हम पढ़ेंगे। ये लेख ईवी लूकस के द्वारा लिखा गया है और अंग्रेजी साहित्य में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत योगदान रहा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस ऐसे में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। द टाउन वीक बाय ईवी लूकस। ईवी लूकस वॉज बॉर्न in 1868 and died in 1938. E.V. Lucas, Edward Verrall Lucas, was an English humorist, essayist, playwright, biographer, publisher, poet, novelist, short story writer, and editor of the 20th century. एडवर्ड वेरल लूकस जो है वो ह्यूमरिस्ट भी है। ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है ऐसा लेखक जो ह्यूमर में लिखता है। ह्यूमर मतलब हास्य व्यंग्य, जिसमें हास्य भी होता है, व्यंग्य भी होता है। एसेइस्ट वो एक निबंधकार भी है। प्लेरिट वो एक नाटककार भी है। बायोग्राफर उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है। पब्लिशर वो प्रकाशक भी है। पोइट कवि भी है। नावलिस्ट उपन्यासकार भी है। शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथा लिखने वाले भी हैं। एंड एडिटर ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के वो एडिटर भी रहे हैं। हिज एसेज आर बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। उनके जो ऐसे हैं वो जीवन के अनुभव पे आधारित है, यानी जो वो लेख लिखते हैं वो काल्पनिक नहीं है। कहीं न कहीं हम उनमें जीवन देखते हैं। वी फाइंड सटायर इन देम, और उसके जो लेख होते हैं उनमें व्यंग्य भी होता है। द स्टाइल इज सिंपल, लेकिन उनकी जो स्टाइल है वो बड़ी सिंपल है। द एसेज आर ऑटोबायोग्राफिकल, उनके जो ऐसे हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी वो अपने आप को उन ऐसे में कहीं ना कहीं पाते हैं। उनका खुद का स्वयं का चित्रण भी उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। जैसे इस लेख में हम पढ़ेंगे, वो बताएंगे कि उनका फेवरेट डे कौन सा है सप्ताह के 7 दिन में से, और सप्ताह के 7 दिन में से उनके हिसाब से कौन सा बेस्ट डे है। ये हम इस लेख में पढ़ेंगे, और इसी को कहा जाता है ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वन फेमस ऐसे रिटन बाय हिम इज द टाउन वीक। एक जो ऐसे उन्होंने लिखा है और जिसका टाइटल है द टाउन वीक। इन द ऐसे द टाउन वीक ही गिव्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक। इस लेख में उन्होंने सप्ताह के 7 दिनों की विशेषताओं के बारे में बताया है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कैसे अपनी अपनी अलग अलग विशेषताओं को लेकर साथ चलते हैं। इनमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है, इसके बारे में हम इस निबंध में पढ़ेंगे। Lucas very artistically painted various moods and attitudes of the urban people in the 7 days of the week. देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है अर्बन। अर्बन पीपुल यानी शहर के लोग। टाउन वीक उसका मतलब भी यही होता है। तो यहाँ पे अर्बन लोगों ने 7 दिनों को कैसे व्यतीत किया है उसको लूकस ने बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से पेंट किया है, यानी उसको चित्रित किया है। शहरी लोगों का मूड 7 दिनों में कैसा रहता है, उस चीज़ को ईवी लूकस ने बड़े शानदार अंदाज में चित्रित किया है। लेट अस कंसीडर द क्वालिटीज ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक। तो हम यहाँ पर एक एक करके सप्ताह के 7 दिनों की क्वालिटीज़ को पढ़ते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है अपना मंडे। मंडे हैज़ अ पॉजिटिव करेक्टर। यहाँ पर लेखक हमें बताता है कि मंडे जो है वो पॉजिटिव करेक्टर रखता है, यानी मंडे की जो चारित्रिक विशेषता है वो है पॉजिटिविटी। इट बिगिंस द वीक, और ये सप्ताह की शुरुआत कर देता है। सप्ताह जो रुक जाता है सैटरडे और संडे को, उसकी शुरुआत मंडे को हो जाती है। मंडे इज़ अ फ्लेट, इसलिए मंडे फ्लेट लगता है, सबको बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी तो मंडे है और उसके बाद बहुत सारे दिन हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके छुट्टी का दिन आएगा। इट कम्स आफ्टर संडे, और ये संडे के बाद आता है। लेखक ने यहाँ पर मंडे के बारे में कहा है और उसको मैंने कोट किया है। ऑन मंडे पीपल वेक अप फ्रॉम देयर ड्रीमी एंड लेजी लैंग्योर। मंडे के दिन लोग अपने आलस को छोड़ देते हैं। ड्रीमी अपने सपनों से, लेजी लैंग्योर, लैंग्योर का मतलब होता है आलसीपन, वो अपने आलसीपन को छोड़ करके आ जाते हैं। द डे सीम्स फ्लैट एज इफ विदाउट एनी कलर एंड फ्लेवर, और ये दिन जो है बिल्कुल फ्लैट नज़र आता है, जैसे इस दिन में कोई कलर ना हो, कोई फ्लेवर ना हो। फ्लेवर का मतलब होता है महक, यानी मंडे को बिना रंग वाला और बिना महक वाला दिन माना गया है। क्यों माना गया है? इसका रीज़न है संडे इज़ द डे ऑफ लेजीनेस, क्योंकि संडे जो है वो लेजीनेस का दिन होता है और संडे के बाद मंडे आता है। मंडे कम्स अगेन एंड अगेन, और मंडे जो है संडे के बाद बार बार आ जाता है और ये हमें वापस आकर के काम पे लगा देता है। वी स्टार्ट आवर बिजनेस, हम अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। ऑन मंडे वी फील ऑन सॉलिड ग्राउंड, और फिर मंडे को हम सॉलिड ग्राउंड पे फील करते हैं अपने आप को, यानी वास्तविक धरातल पे हम आ जाते हैं। हमारी जो सुस्ती होती है सैटरडे और संडे की, वो मंडे को सॉलिड ग्राउंड पे आ जाती है। दिस डे इज़ नॉट न्यू, ये दिन नया नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज द सेम, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। वन फील्स रिवोल्टेड ऑन दिस डे, कुछ लोगों को मंडे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो आलसी लोग होते हैं उनको संडे के दिन बहुत मज़े आते हैं, और उनको जैसे ही मंडे आता है तो वो बहुत ख़राब लगता है। मंडे को स्कूल खुल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो मंडे को कुछ बच्चे जो आलसी होते हैं उनको भी मंडे ख़राब लगता है। वो सोचते हैं कि अभी तो हम गांव में ही मज़े करते हैं। देयर इज़ नो ग्लिटर ऑन मंडे इवनिंग, और यहाँ पर एक और बात है कि मंडे की शाम को चमक नहीं होती है। मंडे की शाम को ग्लिटर नहीं होती है। ग्लिटर मतलब चमक। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मंडे की शाम को लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत सारे दिन हमें पास करने हैं, गुजारने हैं। इसके बाद आता है अपना दूसरे नंबर का जो दिन है, ट्यूसडे। द राइटर सेज दैट सम लेडीज कैन नॉट राइट द स्पेलिंग ऑफ ट्यूसडे करेक्टली। लेखक ने यहाँ पे हमें बताया है कुछ औरतें ऐसी होती है जिनको ट्यूसडे की स्पेलिंग नहीं आती। आप जानते हो ट्यूसडे की स्पेलिंग जो है थोड़ी सी अजीब होती है, और कुछ बच्चे भी इसको नहीं लिख पाते हैं। दे यूज़ EU इन प्लेस ऑफ UE। ट्यूसडे की जो स्पेलिंग है TUE, उसकी जगह पे कुछ EU लिख देते हैं, यानी स्पेलिंग जो है वो मिस स्पेल हो जाता है। ट्यूसडे इज़ बेस क्रेवन। ट्यूसडे जो है बिल्कुल बेस क्रेवन है। क्रेवन मतलब कौवा, बेस क्रेवन मतलब तुच्छ, तुच्छ जैसा है। दिस डे इज़ कंपेयर टू अ स्मॉल बियर। ट्यूसडे की तुलना स्मॉल बियर से की गई है। छोटी बियर जो किसी काम की नहीं है, उससे सिर्फ हल्का सा नशा होता है, तो ट्यूसडे जो है उसकी तुलना स्मॉल बियर से की है। इसके बाद आता है हमारा वेंसडे। द वीक लुक्स मोर स्टरिंग एंड एनर्जेटिक ऑन वेंसडे। वेंसडे यानी बुधवार के दिन सप्ताह में हलचल हो जाती है। स्टरिंग मतलब हलचल पैदा हो जाती है, और ये इनर्जेटिक लगता है, यानी ये ऊर्जावान लगता है। इट इज़ द फेवरेट डे ऑफ द ऑथर। ये लेखक का फेवरेट डे है। आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेखक का फेवरेट डे कौन सा है, तो आप लिखेंगे वेंसडे जो है लेखक का फेवरेट दिन है।
Friends are easily accessible that day as they remain at their town home. मित्र लोग जो है आपको घर पे ही मिलेंगे। अगर आप मित्रों से मिलने जाएंगे, फ्रेंड्स से मिलने जाएंगे, तो वे बुधवार के दिन आपको घर पे ही मिलेंगे। इसका लेखक कारण बताता है, क्योंकि अगर आप सैटरडे को या फ्राइडे को जाओगे तो हो सकता है वे घूमने निकल गए हों। अगर आप मंडे को जाओगे तो हो सकता है वो टाउन से लौटे ना हो, लेकिन बुधवार के दिन यानी वेंसडे के दिन पक्का होगा कि वो घर पे ही आपको मिलेंगे। दिस डे इज गुड एंड हॉनेस्ट। ये जो दिन है ये बहुत ईमानदार है और अच्छा है। फ्रेंड्स आर फाउंड ऑन दिस डे। मित्र जो है आपको घर पे ही मिलेंगे। द पॉलिटिशियंस डू नॉट होल्ड मीटिंग्स ऑन दिस डे। राजनेता जो है वो भी इस दिन मीटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वेंसडे को अगर मीटिंग की जाएगी तो उनकी मीटिंग जो है फ्लॉप हो जाएगी। कोई भी लोग जो है वेंसडे को मीटिंग अटेंड करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस दिन बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश होते हैं और लोग उनको पढ़ते हैं। इसके बाद आता है अपना थर्सडे यानी गुरुवार। गुरुवार के दिन देखिए क्या होता है। द राइटर सेज दैट ऑन थर्सडे पीपल रिटर्न टू द फोल्डिंग ऑफ द हैंड्स। द फोल्डिंग ऑफ द हैंड्स शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी गुरुवार के दिन लोग जो है अपने हाथों को समेटने लग जाते हैं। अपने हाथों को क्यों समेटने लग जाते हैं? क्योंकि फ्राइडे जो होता है उसके बाद 2 दिन की छुट्टी मनाने के लिए लोग चले जाते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे जो गुरुवार की शाम होती है उस दिन से ही लोग जो है तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं कि कल जो है हमें बाहर निकलना है। और आप जानते हैं कि जिस दिन प्रोग्राम होता है कहीं बाहर जाने का, उससे पहले वाला जो दिन है वो आधी तैयारियों का होता है। इसीलिए यहाँ पे लेखक ने क्या लिखा है? द फोल्डिंग ऑफ द हैंड्स, समेटने का, हाथों को समेटने का दिन है। इट इज़ नॉट थर्सडे, ये थोर का दिन नहीं है। थोर एक देवता है और थोर के नाम पर ही इसका थर्सडे पड़ा है। लेकिन लेखक कहता है थोर इज द गॉड ऑफ थंडर एंड ब्लैक स्मिथ। थोर जो है वो तो गर्जन के देवता है और ब्लैक स्मिथ के देवता है। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लुहार। लेकिन यहाँ पे लेखक लिखता है कि थर्सडे ऐसा भयंकर दिन नहीं है, इसलिए शायद ये थर्सडे नहीं है। द राइटर कंपेयर्स थर्सडे टू शैंपेन। हमने पहले जब ट्यूसडे के बारे में पढ़ा था तो उसमें आया था कि ट्यूसडे यानी मंगलवार जो है एक छोटी बियर की तरह है। और लेखक यहाँ क्या कह रहा है, अगर हम मंगलवार और गुरुवार थर्सडे की कंपेयर करें तो थर्सडे एक बड़ी शैंपेन की बोतल है, जबकि ट्यूसडे जो है एक छोटी बियर की बोतल है। यानी थर्सडे बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्राइडे, इसके बाद हमारा जो डे है वो है फ्राइडे। फ्राइडे इज़ अ बिजी डे। फ्राइडे को लेखक ने बहुत बिजी डे कहा है। ऑन दिस डे पीपल पैक देयर बैग्स टू एंजॉय सैटरडे एंड संडे। क्यों बिजी है? क्योंकि इस दिन लोग जो है बैग की पैकिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें सैटरडे और संडे को एंजॉय करना है। सपोज़ करो उन्हें सैटरडे और संडे को एंजॉय करने के लिए 500 किलोमीटर दूर जाना है, तो उनका जो फ्राइडे होगा वो बहुत बिजी होगा। वे फ्राइडे की शाम को 3-4 बजे ही अपने घरों से निकल जाएंगे, इसलिए उनका वो दिन जो है बड़ा बिजी होगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द वीक। ये सप्ताह का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इट कम्स बिफोर सैटरडे एंड संडे। ये सैटरडे और संडे से पहले आता है। और सैटरडे और संडे जो है एंजॉय के डे होते हैं, आनंद के दिन होते हैं। तो उससे पहले आते ही इसमें जो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है। इट इज़ द बेस्ट डे ऑफ वीक। ये वीक का बेस्ट डे है। देखिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिली है, एक तो बेस्ट डे और एक लेखक का फेवरेट डे। तो लेखक ने कहा है कि शुक्रवार जो है, फ्राइडे जो है वो बेस्ट दिन है सप्ताह का, लेकिन उसका फेवरेट डे वेंसडे है, बुधवार है। पीपल थिंक अबाउट फ्राइडे व्हेन वर्क स्टॉप्स ऑन दिस डे।
कुछ लोग जो है फ्राइडे के बारे में सोचते हैं क्योंकि फ्राइडे को वर्क जो है वो स्टॉप हो जाता है, काम जो है बंद हो जाता है सैटरडे एंड संडे, और इसके बाद आते हैं अपने 2 दिन सैटरडे एंड संडे। लेखक ने इनका वर्णन अलग अलग नहीं किया है, इनको एक साथ लिया है क्योंकि लेखक समझता है कि ये दिन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इनको अलग अलग नहीं बताता है। इन सम फैमिलीज बोथ द डेज आर फ्रेंडली। कुछ परिवारों में दोनों दिन जो है सैटरडे और संडे फ्रेंडली होते हैं। इन अदर फैमिलीज बोथ डेज आर पास डिफरेंटली। जबकि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें दोनों दिन जो है लड़ाई झगड़े में निकल जाते हैं। द राइटर रिमेंबर सॉक्रेटिस एंड हिज वाइफ। द नेम ऑफ द वाइफ वाज जेंटिपी। यहाँ पर लेखक जो है सुकरात को याद करता है, दार्शनिक जो है सुकरात उसको याद करता है और उसकी पत्नी जिसका नाम जेंटिपी था उसको याद करता है। तो उनके माध्यम से लेखक हमें क्या समझाना चाहता है? द हस्बैंड एंड वाइफ वर नॉट ऑन गुड टर्म्स। दोनों पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, इसीलिए सैटरडे और संडे को उनके अक्सर लड़ाई होती रहती थी। The writer wants to say that as Socrates and his wife were not friendly. लेखक हमें बताता है कि सुकरात और उसकी पत्नी जेंटिपी उनके अच्छे संबंध नहीं थे। In some houses both days are passed differently. अब यहाँ पर बात आती है कि सैटरडे और संडे को कैसे गुजारा जाता है। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरीके से सैटरडे और संडे को गुजारा जाता है। ऑन सैटरडे पीपुल एंजॉय देमसेल्फ। सैटरडे के दिन लोग अपनी तरीके से आनंद लेते हैं। दे फील रेस्टलेस। कुछ लोग जो है बेचैन रहते हैं। सम पीपुल आर गॉडली। कुछ लोग भगवान में आस्था रखने वाले होते हैं। दे पास संडे इन प्रेयर। और उनके लिए संडे ऐसे ही गुजर जाता है प्रार्थना में। वे दिन भर प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान के सामने माथा टेकते रहते हैं, घंटियाँ बजाते रहते हैं मंदिर की, और उनका संडे जो है ऐसे ही प्रार्थना में गुजर जाता है। देखिए लेखक ने क्या लिखा है। फॉर मोस्ट पीपुल सैटरडे इज नॉट अ डे एट ऑल। कुछ लोगों के लिए सैटरडे तो दिन है ही नहीं, रादर इट इज ए कलेक्शन ऑफ हावर्स। बल्कि ये तो चंद पलों का कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब संग्रह, कुछ पलों का संग्रह है। इट हैज़ नो डेफिनाइट करेक्टर। वास्तव में अगर कहा जाए तो जो सैटरडे और संडे है वो उसका कोई वास्तविक करेक्टर नहीं है, यानी उसको जैसा आदमी चाहे वैसा बना सकता है। द राइटर सेज दैट पीपुल टेक इंटरेस्ट इन बैरोमीटर। लेखक जो है अपने ऐसे का एंड इस सेंटेंस से करता है कि लोगों का इंटरेस्ट बैरोमीटर में है। बैरोमीटर मतलब तापमान को नापने वाला यंत्र। यहाँ पर लेखक अलग अलग लोगों के स्वभाव को नापने के लिए इसका प्रयोग करता है। कैसे लोग अलग अलग दिन को अलग अलग कार्यों में व्यतीत करते हैं। द राइटर फ्रेंकली सेज दैट वी कैन नॉट एनालाइज सैटरडे एंड संडे। लेखक ने बिल्कुल फ्रेंकली कहा है कि हम सैटरडे और संडे का विश्लेषण नहीं कर सकते। द ऐसे फेथफुली गिव्स द करेक्टर्स ऑफ ऑल द 7 डेज ऑफ द वीक। लेखक ने बहुत ही शानदार शब्दों में 7 दिनों का वर्णन किया है। तो साथियों इस वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू।